भाई ये कुछ 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और मैं वॉक के लिए जा रही हूँ छत पे। तो चलिए मैं आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ, थोड़ा दिखा देती हूँ आपको मेरे वहाँ क्या क्या है। हालांकि एक प्रॉपर वीडियो नहीं होगा, इसे मैं प्रीमियर पे सेट कर दूँगी, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। पूरा का पूरा अंधेरा है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स गो अपस्टेयर। रात में ना 1 घंटा घूमती ज़रूर हूँ मैं डिनर के बाद। फ़िलहाल तो लो जी आ गए हम ऊपर। यहाँ पे एक झूमर भी लगी है छोटी सी। वैसे मैं इसे झूमर नहीं मानती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और आपको कुछ खास तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आज पता है, ये देखो चांद कितना अच्छा लग रहा है। ये चांद है, ये आपको लाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये चांद है और बेहद खूबसूरत लग रहा है। इस चांद के जस्ट आगे ना एक टावर भी है। शायद आपको अंधेरे में दिखाई ना दे क्योंकि रेजोल्यूशन उतना बढ़िया नहीं है। ओ माय गॉड, अभी मैं गिरने वाली थी। नीचे कोई पत्थर वत्थर रखा हुआ है। वो नीचे हमारी एंट्री गेट है। यहाँ पे भी एक टेरेस है, शायद आपको दिखाई ना दे ढंग से। बहुत ही सन्नाटा है यहाँ पे और गाड़ियाँ पौ 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 करके चलती जा रही हैं, जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है इनकी साउंड। लो भाई लो, हाँ हाँ भाई हाँ, चुप हो जा। ये अभी तक का मेरा सबसे फालतू वीडियो होगा, तो भाई लोग प्लीज़ डाइजेस्ट कर लेना। और मुझे पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ कि प्रीमियर कैसे सेट किया जाता है। एक्चुअली क्या है, मेरी एक फ्रेंड है, इंडियन मॉम इन नॉर्वे, ठीक है। उनका यूट्यूब चैनल है और काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाती हैं वो। उन्होंने अपना एक वीडियो जो है प्रीमियर पर सेट किया था। मेरे को तो सही से प्रोनाउंसिएशन भी करना नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे बिल्कुल लाइव वाले मज़े आ रहे थे। पहले ममता दीदी की लाइव हुआ करती थी तो काफ़ी मज़े आते थे उसमें, तो यादें ताज़ा हो गई। तो उन्होंने कहा कि कोमल जी आप भी ऐसे अपने वीडियो को सेट कर सकते हो प्रीमियर पे। तो मैंने कहा ठीक है यार, आज मैं भी ट्राई करती हूँ। और भाई लोग मेरे प्रोनाउंसिएशन में बच जाना, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कभी कभार हम ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हम सही से नहीं बोल पाते हैं, तो ये उनमें से एक है मेरे लिए। तो हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं है। और यहाँ पे आग जला के रखी है, आपको शायद दिखाई ना दे। 2 कुर्सियाँ हैं और वहाँ पे एक गऊ माता सो रही हैं। उन्होंने गाय पाली हुई है। ये मुझे लगता है अब तक का सबसे फालतू वीडियो होगा। ये है हमारे पड़ोसी। चलो इनके घर में झांक के देखे क्या क्या हो रहा है। वैसे इसमें जूम नहीं हो पाएगा अभी कहीं सुन लिया ना तो बस पटपटाने के लिए मेरी तरफ आ जाएंगे। यहाँ से निकल लेते हैं हम। और ये भी एक नया घर बना है, ये भी भैया के ऑफिस के किसी कलीग का बना हुआ है। वो भी यहाँ पे रहने आएंगे। वो रही गली। अरे यार कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं यार, मुझे पता है आप लोग इतने अच्छे हो कि मैं कुछ भी फेंक के मारूं आप लोग कैच कर ही लोगे। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, इतना भी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं दूसरों की बेइज्जती करते करते अपनी कर डालती हूँ। मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, मजाकिया टाइप। कुछ लोगों को मेरे मजाक डाइजेस्ट हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं।
लेकिन कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना वो मेरी लाइफ से चले जाता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना बिहेवियर नहीं चेंज करूँगी, तब तक नहीं चेंज करूँगी जब तक कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। अगर मेरे बिहेवियर के कारण किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है तो मुझे लगता है वो किसी के लिए हानिकारक नहीं है और मुझे उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब दूसरे हमारे लिए चेंज नहीं हो सकते तो हम क्यों दूसरों के लिए चेंज हों। हमें चेंज ज़रूर होना चाहिए, केवल 2 लोगों के लिए, एक तो अपने लिए और एक उसके लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसने खुद को आपके लिए चेंज किया हो, है ना। अपना तो सीधा सा फंडा है भाई, टिट फॉर टैट। इस वाले मैं प्रिंसिपल पे चलती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे प्रिंसिपल पे नहीं चलती हूँ कि आप मेरे साथ बुरा करते जाओ और मैं आपके साथ अच्छा करते जाऊँगी। मैं आपके साथ बुरा तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं आपके साथ अच्छा ही करना भी छोड़ दूँगी। अब भाई जब इंडियन मॉम इन नॉर्वे जी का जो शाहीन जी हैं, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। जो आज का वीडियो आया उससे रिसेंटली एक पहले का वीडियो था, उसमें उन्होंने बड़े प्यार से मेरे नाम को मेंशन किया था और मेरी तारीफ़ में 2 प्यारे प्यारे शब्द बोले थे, जिन्हें सुन के मैं फूली नहीं समाई और दूसरे दिन मेरा हाफ़ kg वज़न भी बढ़ गया। तो अ बिग बिग थैंक यू टू यू शाहीन जी, आपके इतने प्यार के लिए कि आप मुझे पसंद करती हैं, एंड आई लव यू सो मच। आपको और आपकी बिटिया रानी को, आपकी गुड़िया को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, और जीजू को मेरी तरफ से नमस्कार। ओके, भगवान करे आप सब खुश रहो, आप तीनों बहुत खुश रहो और बहुत तरक्की पाओ। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, इससे ज़्यादा बोलना हमें ना आता। तो यही है कि सॉरी गला भी बैठा हुआ है मेरा। तो यही है कि यार कुछ लोग होते हैं ना जिनसे कोई ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है, लेकिन कभी कभी वही बहुत कुछ कर जाता है आपके लिए। सही बताऊंगी शाहीन जी, बुरा मत मानिएगा, मैंने आपसे कोई ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे रिटर्न में इतना ज़्यादा प्यार देंगी। थैंक यू सो मच, यू आर नाउ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और अगर कभी ज़िंदगी में वक्त मिला, कभी ऊपर वाले ने इतना काबिल बनाया, तो मैं भी आपका प्यार का बदला, जो आपने मुझे प्यार दिया है ना, बम फोड़ा है मेरे दिल में अपने प्यार का, उसका 100 गुना करके दूंगी मैं आपको, आई प्रॉमिस यू। और एक ममता दीदी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि आप मुझसे नाराज़ हो गया। तो ममता दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप ऐसा सोचती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचती हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी। यूट्यूब में सब लोग अपने लिए हैं, कोई दूसरों के लिए नहीं है, बहुत सीधी सी बात है ये, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। सब दूसरों को वही देते हैं जो रिटर्न में पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप कुछ गलत करते हो या फिर आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो मुझे बिल्कुल ना पसंद आया हो। जब मुझे किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आता है तो मैं उसे साफ साफ बोल देती हूँ कि भाई मुझे तेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया, तुझे ये चेंज करना चाहिए। चेंज करे बहुत अच्छी बात है, ना चेंज करे तो मेरी बला से मेरा क्या जा रहा है ना। तो भाई लोग, अब जो कोई भी ये सोचता है कि कोमल बहुत ज़्यादा मतलबी है, तो सच बताऊँ यूट्यूब में आने से पहले मैं मतलबी नहीं थी, लेकिन अब मैं मतलबी हो चुकी हूँ सबको देख के। क्योंकि अगर मैं मतलबी नहीं हुई तो शायद मैं भीड़ में बहुत पीछे रह जाऊँगी। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? अपनों के लिए। मेरी भी तो एक फैमिली है ना, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कहीं पे सक्सेसफुल हूँ और वो भी मेरे ऊपर प्राउड कर सकें। जब भी कोई फेस्टिवल्स आए तो मेरी तरफ से भी उनको कोई गिफ्ट मिले, जैसे सबका सपना होता है, मेरा भी तो है ना। तो मैंने क्या गलत सोचा? नहीं सोचा ना। तो कभी कभार मतलबी होना भी बहुत अच्छा होता है। अगर कभी कभार आप मतलबी हो भी जाते हो ना, तो कभी उस चीज़ को माइंड मत करना। कभी कभी ये प्रिंसिपल अपनाना ही पड़ता है ना चाह के भी, कि टिट फॉर टैट। सब यहाँ पे ऐसे हैं। एक कहते हैं ना कौवे कहते हैं, सॉरी आज मैं हकला क्यों रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, कि कौवे हर जगह काले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम इंसान हैं तो मतलबी तो होंगे ही। कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे के सारे मतलबी होते हैं, कुछ बहुत महान होते हैं, बहुत महानतम होते हैं। उन महानतम लोगों की श्रेणी में मैं भी आया करती थी। दूसरों का भला सोचना, बहुत अच्छाई करना, ये सब मैंने अपनी जॉब तक किया। MBA किया, उसके बाद जॉब की, उसके बाद मुझे
100 शेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के समझ में आए। 100 शेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, 100 शेड्स ऑफ साइकोलॉजी की कैसे इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, कैसे इंसान सेल्फ सेंट्रिक है। फिर समझ में आया यार आजकल जो ह्यूमैनिटी का वर्जन है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस है। पहले जो ह्यूमैनिटी बोल रही हूँ सॉरी पार्डन, पहले जो ह्यूमैनिटी हुआ करती थी वो निश्चल हुआ करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं ना निस्वार्थ भाव की हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो ह्यूमैनिटी है एक शब्द बन के रह गया है जिसका कि किताबों में मेंशन होता है या फिर मूवीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हालांकि आजकल तो मूवीज़ वाले भी ऐसे ही हैं, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि कोई बहुत ही ज़्यादा मानवता है किसी के दिल में तो भूल जाइए। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मानवता दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा कर रहा है, तो 1% के चांसेस हो सकते हैं कि यार वो बिल्कुल सेल्फलेसली कर रहा हो, लेकिन 99% के चांसेस है कि वो फ्यूचर में आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लेगा ही लेगा, है ना। तो ये सब होता है। ह्यूमैनिटी अब एक शब्द है, उसका नया वर्जन आया, जैसे कि एंड्रॉयड के नए वर्जन आए, प्रोसेसर्स के नए वर्जन आए, वैसे ही ह्यूमैनिटी के भी नए वर्जन आए, डिफरेंट शेड्स आए। जैसे क्या बोलूँ, अब आप खुद ही समझदार हो, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ह्यूमैनिटी एक इतिहास बन के रह गया। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, शायद आप लोगों को भी वैसा लगता होगा कि हमसे ज़्यादा ह्यूमन जानवर हैं। अब ये जो एनिमल नाम का वर्ड्स है ना, ये इंसानों के लिए यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिकली तो ह्यूमन्स इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल, ह्यूमन इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल। एनिमल किंगडम में से रखा गया है। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो शायद मुझसे रिलेट कर पाए। ये शब्द चलो प्रैक्टिकलिटी में आते हैं, बायोलॉजी को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ हो जाएगी, टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। तो अब जो ह्यूमैनिटी नाम का शब्द है वो असल वर्ड्स में जो है जानवरों के लिए यूज़ होना चाहिए असल मायने में, ठीक है। हम इंसानों के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। हम इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे तो जानवर हैं। शेर को भी अगर आप बचपन से पालोगे, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, वो भी आपको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आजकल के लोग अपना पाला हुआ बच्चा ही खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अपने माँ बाप की जान लेने की कोशिश करता है। बताइए। तो जो समझता है, इतनी ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगी मैं, सॉरी, बहुत ज़्यादा प्रवचन दे दिए मैंने आपको। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ ना। जैसे आप लोग अपने मतलब के लिए यहाँ पे हो, मैं अपने मतलब के लिए यहाँ पे हूँ। हाँ, मैं मतलबी हूँ और परिस्थितियों ने मुझे मतलबी बनाया। और मैं अपना क्या बोलूँ यार, ये ज़्यादा प्रवचन नहीं दूँगी, आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ फिर बोलती ही जाती हूँ, है ना। तो भाई इन शॉर्ट किसी से नाराज़ नहीं हूँ, सबसे खुश हूँ। जो मेरे अपने हैं मैं उनकी अपनी हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं तो भाई देख लो अपना अपना, मुझे कोई दिक्कत ना है ना। और यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं, ये हमारा मतलब कि छत से कनेक्टेड है, ये मोमटी है। और यहाँ से कुछ नीचे का पोर्शन देखिए, वो रही डाइनिंग टेबल, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। यहाँ से जाएंगे तो जब अंदर को जाएंगे तो भैया लोग रहते हैं वहाँ पे। और जब सबसे नीचे वाला पोर्शन में हम लोग रहते हैं, किचन है, मंदिर है, सबसे नीचे वाले पोर्शन में डाइनिंग टेबल है और टीवी है। तो वी आर अ जॉइंट फैमिली ऑफ 8 पीपल, और हम सीरियसली एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, नो डाउट। तो आई गेस कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच गया है, 14 मिनट 40 सेकंड का हो गया है। सोच रही हूँ 15 मिनट का घुमा फिरा के कर दूँ। फिर से एक बात फिर से रिपीटेशन में बोलना चाहूँगी कि सॉरी, आज कोई वीडियो नहीं बन पाया। एक्चुअली यार जिम के कारण शेड्यूल मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है कि मुझे कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता है।
सुबह उठ के खाना बनाओ, सुबह के खाने का जिम्मा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जिसे मैं बड़े प्यार से निभाती हूँ, क्योंकि मैं अपनों के लिए ही खाना पकाती हूँ। तो उसमें प्यार भी बहुत सारा मिला होता है, लोट लोट के, ठीक है। और उसके बाद मेरा जिम जाने का होता है, फिर ग्रीन टी पीना, फिर अपनी डाइट को प्रिपेयर करना, टाइम पे खाना खाना, क्योंकि वर्कआउट और खाने के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें मंगानी है जो कि मेरी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा ध्यान मेरा भी उस तरफ गया हुआ है। और जब मैं जिम से आती हूँ तो यार मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ कि नहाने के बाद डायरेक्ट मॉम से कहती हूँ कि मम्मी खाना निकालो, मैं खा के सो जाऊँ। और फिर मैं 2 घंटे की खर्राटे मार के घोड़े बेच के नींद सोती हूँ। उसके बाद मैं उठ के फिर कुछ शूट करना हुआ तो ठीक है, वरना फिर और काम में लग जाती हूँ। तो अभी ना कुछ भी सोचने समझने का वक्त मेरे पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा कॉमिक वीडियो शायद आपको ना मिल पाए, बहुत ज़्यादा कॉमेडी या फिर उसमें पंचेस हों कॉमेडी के, तो फिर वो आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए, शायद वो कुछ वक्त तक ना हो पाए। लेकिन आई प्रॉमिस यू इतने अच्छे वीडियो लाऊंगी ना, इतने अच्छे वीडियो लाऊंगी कि आपको हंस हंस के आफत आ जाएगी। आई प्रॉमिस यू, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। और इंडियन मॉम इन नॉर्वे को फिर से थैंक्स। आपने जो जर्दा मुझे इतने प्यार से बताया, इतनी खुशी आपकी आवाज़ में झलक रही थी, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। और उस जर्दे को मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। लेकिन बस मुझे इतना ही दुख हुआ, आपने मुझे जर्दा तब बताया जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी। अब मैं उसे खाऊं भी तो कैसे खाऊं, क्योंकि सर ने कहा है कि 1 महीने तक आप चीट मील पे नहीं जाओगे। जिस दिन मेरा चीट मील का डे होगा उसी दिन मैं उस जर्दे को खा पाऊँगी। आई गेस कि मैं दिवाली पे जर्दा बनाऊँ, आई गेस, या फिर उससे पहले ही बना के खा लूँ किसी दिन चीट मील डे का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मॉम। आपको मॉम ही बोलती हूँ, मॉम ही बोलती रहूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत कॉम्पैक्ट और अच्छा नेम लगता है आपके लिए। और यार देखो, मॉम बनने के लिए ना एज की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंदर मदरहुड होना चाहिए, दैट इज़ सफिशेंट। एंड आई लव यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ आज के लिए, बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए, माहौल ठीक नहीं है। आप जितना अपने को आपको प्रोटेक्ट करके रखोगे उतना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।